हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कोम्स किचन। आज की सुबह बहुत 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 अच्छी है। मैं आ गई हूँ गार्डन के पास। मेरा मेडिटेशन हो गया, अफर्मेशन हो गया और आपको दिखा दे रही हूँ मैं ग्रीनरी। और ग्रीनरी से भी पहले दिखा देती हूँ आपको मैं नारियल का झाड़। नारियल का झाड़ जो बहुत खूबसूरत, बहुत पसंद आने वाला, बहुत ठंडक देने वाला, बहुत सुकून देने वाला झाड़ है, जो मुझे बहुत पसंद है और आप लोग को भी बहुत पसंद है। गार्डन के पास आ जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मौसम भी आज बहुत अच्छा है। बारिश हो रही है, ठंडक हो गई है और बहुत सुकून लग रहा है। और उस सुकून के साथ मैं अफर्मेशन करती हूँ। आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल, आई एम लवफुल सोल, आई एम प्योर सोल, आई एम हेल्दी बॉडी, आई एम हैप्पी बॉडी। चारों तरफ से मेरी तरफ मनी और सक्सेस आ रहा है। मेरे पास बहुत आसानी से बहुत दौलत आ रही है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मनी मैनेजमेंट की तरह काम करता है। मैं जिस काम को भी करती हूँ उसमें मुझे फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। मैं मेरी फाइनेंशियल गोल्स को इजीली अचीव करती हूँ। मेरे बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए डेली न्यू आइडियाज़ आते हैं और मैं न्यू आइडियाज़ को जल्दी से अमल में लाती हूँ। हर दिन की सुबह मेरी तरक्की के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। मैं मेरे बिज़नेस को लेकर बहुत ही पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक हूँ। मैं अपने काम को और जीवन को बहुत एंजॉय करती हूँ। मेरा नाम और मेरा काम चारों दिशाओं में बढ़ रहा है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मनी मैनेजमेंट की तरह काम करता है। सफलता और पैसा अपने आप खिंचा चला आ रहा है। मेरा बैंक बैलेंस हर रोज़ बढ़ता ही चला जा रहा है। मैं इस पैसे और सफलता की कदर करती हूँ। मेरा पैसा पॉजिटिव रास्ते से आता है और मैं पॉजिटिव रास्ते में ही उसका इस्तेमाल करती हूँ। मैं हमेशा बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने में भरोसा रखती हूँ। मैं अपनी फैमिली को बेस्ट लाइफस्टाइल गुजारने में भरोसा रखती हूँ। मेरी फैमिली बहुत सुखी फैमिली है। हमेशा मैं अच्छा सोचती हूँ, अच्छा बोलती हूँ और अच्छी ही बनती चली जा रही हूँ। हमेशा आप अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे और अच्छे ही बनते जाओगे। जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बोलते हो और वैसे ही आप बनते चले जाते हो। तो चलिए मेरे किचन में चलते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और इतने साल से संडे, कोई संडे मेरा नहीं रहा, लेकिन कुछ दिनों से 5, 7, 8, 10 हफ्तों से समझो, मेरे हस्बैंड ने एक रूल बना दिया कि अब संडे को कुछ भी हो जाए काम नहीं करोगे। काम नहीं करोगे मतलब ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करोगे, बिजनेस का काम नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा मतलब हैक्टिक वाला काम जो भी होगा वो बिल्कुल भी नहीं करोगे। कोशिश करके खाना भी मत पकाओ। जो कुछ सैटरडे को अगर पका है थोड़ा ज़्यादा बना लो, या है तो उसको एडजस्ट करके हम खाएंगे। कोशिश करके हम लोग कुछ भी नहीं पकाएंगे ना। बहुत, हाँ, घर की थोड़ी बहुत जो संडे को इधर उधर सामान रखे रहते, पूरे हफ्ते जो क्लासेस चलती है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें बच जाती है, इधर उधर रखी रहती है, क्योंकि क्लास की वजह से जल्दी जल्दी में हम लोग बहुत सारी चीज़ें को वहीं छोड़ देते हैं। तो वो सारी चीज़ें छोटे डब्बों में डालना है, छोटे पैकेट्स में डालना है, इस तरह से वो सारी चीज़ों को संडे के दिन जो है मैं जगह पे रखती हूँ। थोड़े थोड़े अपने राशन के कबर्ड्स जो है ठिकाने कर देती हूँ। कुछ राशन खाली होते हैं उसको मैं अंदर भर देती हूँ, छोटी छोटी बॉटल्स खाली हुई है या दाल के डब्बे खाली हुए हैं, वो सारी चीज़ों को रिफ़िल कर देती हूँ, ताकि उससे बहुत सारे कचरे निकल भी जाते हैं और थोड़ा एक्टिव भी रहती है बॉडी। ऐसा नहीं कि संडे है तो 12 बजे तक मैं सोई हूँ। मेरी सुबह वैसे ही होती है जैसे हर रोज़ होती है। तो आज जो है मेरी बेटी ने सोचा कि मुझे एक न्यू लॉन्च करना है, तो वो करना ही था उसको। मैंने कहा संडे है, तो बोले संडे है तो क्या हुआ, वो यंग है, उसके लिए कोई संडे होना भी नहीं चाहिए। तो आज बनाई है उसने ओम अली, एक स्वीट डिश है एक्चुअली, और ये लॉन्च करने वाली क्लास में, और ये न्यू क्लास आ रही है उसकी। तो वो सोच रही थी कि मैं जल्दी से मतलब लॉन्च कर दूँ आज, तो लोग देख ले तो क्लास के लिए ज्वाइनिंग हो जाए। तो अगर आप लोग को बेकिंग की क्लासेस ज्वाइन करना है तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिए। और बहुत सारी वर्कशॉप उसकी हो चुकी है, कुनाफा, बकलावा, चीज़ केक, बहुत सारी। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिएगा, बहुत अच्छे से सिखाती है। ऑनलाइन कोर्सेज़ है उसके, प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप भी बहुत सारे अवेलेबल है,
तो आप लोग जो है उसको ज़रूर ले और अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जो है यहाँ पे शूट चल रहा था, मैंने कहा यहीं रहने दो, थोड़ा लेके चली गई अंदर, थोड़ा मैंने कहा रहने दो, हम दिखाएंगे। तो चलिए देखते किचन में आज क्या चल रहा है। किचन में मैं आई हूँ और देखिए मेरा किचन आज सब फ्रिज का सामान निकला हुआ है। कल रात में मैंने खिचड़ी बनाई थी तो थोड़ी खाई गई, तो थोड़ी बची है, ये मेरे हस्बैंड खा लेंगे। इंसिया को कल हमने खिचड़ी और दही दिया था, वो खाई नहीं, ऐसे ही रखा है। ये कल मैंने मेरे लिए भाजी बनाई थी तो आधी ख़त्म हुई है, तो आधी भाजी और एक जो है मेरी पनीर की रोटी कल रह गई थी, वो मैं गरम कर लूँगी, वो हो जाएगी। फिर कल बना था पास्ता, उसी को हमने गरम कर लिया है। तो आज सब मिल बांट के हम लोग ये सारी चीज़ें खा लेने वाले हैं। कल उपमा भी बना था, वो भी गरम कर लिए बेटी ने, तो वो भी हो जाएगा। और अंडे का जो हम बनाए थे सालन, वो भी है। तो ये सारा जो है मिक्स मैच करके आज खाएंगे और संडे इस तरह से हमारा इंशाल्लाह अच्छा संडे गुजरेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी है, अब इसको गर्म कर लेते हैं और हम लोग खाने बैठ जाते हैं। तो आज जो है एकदम सुकून है, ना पकाना था ना ही घर की कोई ज़्यादा सफाई, बस थोड़ी थोड़ी जो ऊपर ऊपर से रिफ़िल करना, ये वो सारी चीज़ों को हमने जगह पे रखा। दिन काम नहीं करने का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं किया, सारा ये गंदा था और जितनी चीज़ें यहाँ पे हमारी स्टॉक रहती है वो पूरा हमने रिफ़िल किया, जहाँ जहाँ खाली हो गया था बॉटल्स वगैरह किचन में, और ये सारी चीज़ों को भरा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमको लगती रहती है। बादाम, पिस्ता, तिल, सौंफ, धनिया दाल, कभी पान बॉल बन रहा है तो कभी गुड़ पापड़ी बन रही है, तो ये सारी चीज़ें हमारी लगती रहती हैं। तो इसको अच्छे से अरेंज करके मैं रखती हूँ हमेशा, और आज ज़्यादा अच्छे से अरेंज हो गया तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर लूँ। तो फ्रेंड्स आज ना मैं मेरा कबर्ड भी साफ़ करी, बहुत गंदा था, बहुत सारी चीज़ें हटा दी। जो चीज़ साल भर पहनते नहीं उसको रखो मत, कोई काम का नहीं रहता है। आप साल भर नहीं पहने और 5 साल नहीं पहनोगे, उससे अच्छा किसी को दे दो ताकि कोई यूज़ करे तो आपको दुआ भी लगे। तो मेरे पास देखिए बहुत लिमिटेड सामान है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा सामान है, बहुत ही लिमिटेड मैं सामान रखती हूँ। कुछ मेरी पैंट्स है, कुछ मेरे बुरके हैं, कुछ जो मैं देखिए लाइव में आप लोग के सामने पहनती हूँ वही ड्रेसेस है, और यहाँ पर कुछ कुर्तीज़ है, ठीक है, बहुत सारे नहीं। 2 नाइटी रखती हूँ मैं, उससे ज़्यादा नहीं रखती हूँ, 2 से 3, उससे ज़्यादा नहीं। और उसी के साथ जो है यहाँ पे मेरे स्कार्फ, हाँ स्कार्फ मेरे पास बहुत सारे, फिर भी मैं देती रहती हूँ। अभी रिसेंटली मैं 40 स्कार्फ्स मैंने किसी को दे दिया, तो जिसको काम आता है उसको मैं दे देती हूँ। तो ये स्कार्फ की थप्पी है, स्कार्फ लगते रहते हैं मुझे, फिर भी मैं इसमें से भी कुछ उठा के अभी निकालती हूँ। तो इस तरह से मेरा कबर्ड आपने देख लिया अरेंज किया हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे और एक चीज़ दिखाना रखा रह गया, खिचड़ा आया था मेरे पड़ोस में से कल रात में, और हम लोग तो खाना खा चुके थे 5 बजे, फिर हम ऐसे ही रख दिए, और बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का ये खिचड़ा बना है। और मेरे पड़ोस ने ये और खीर भी हम एज इट इज़ रख दिए थे, क्योंकि हम एक टाइम खाना खाते हैं तो फ्रिज में थी, अब इसको निकाला है, थोड़ा नॉर्मल होगी तो फिर खाएंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा टेस्ट करके दिखाती हूँ कि कैसी बनी है खीर, क्योंकि खीर बहुत टेस्टी दिख रही है, लेकिन दिखने से नहीं, लगना भी तो अच्छी चाहिए। मस्त है, एकदम मस्त। खाना खा लेते हैं इंशाल्लाह। रियाज आइए। ओए ये क्या है, क्या कर रही है? गेम सेट किया हूँ मैंने। अच्छा, अब ये गेम है, ये तेरे को कंप्लीट करना है। क्या गेम है? ये गेम ऐसा है कि ये 3 भरे हुए ग्लास है, हाँ ये 3 खाली ग्लास है। हाँ, ओके, एक ग्लास को तो हटा सकती है इसमें से, कोई भी एक ग्लास को हिला के इसकी सीक्वेंस ऐसा करना है, भरा खाली भरा खाली भरा खाली। एक ग्लास को तो हटा के कर, भरा खाली भरा, एक ही ग्लास को मूव कर सकती है। एक ग्लास मूव करूंगी तो ये हटाना तो पड़ेगा ना। हाँ, तो यहाँ पे एक ही ग्लास कोई भी मूव कर सकती है। अरे तो ये मूव करूंगी तो इसको रखने के लिए भरा खाली करना पड़ेगा ना। मूव हो जाएगा ना, तो एक ही ग्लास मूव करके इसकी सीक्वेंस ऐसा करना है, भरा खाली भरा खाली भरा खाली भरा भरा भरा। हाँ, लेकिन अपने को करना है भरा खाली भरा खाली भरा खाली। करके दिखा कैसे करेंगे। पैसा लगाओ तो ज्यादा दिमाग चलेगा तो 1000 दे देंगे मेरे को। चल 1000 रुपये दूंगा, करके दिखा। यम्मा, ये अगर इसमें डालती हूँ तो ये भर जाएगा, ये खाली फिर भरा, ये फिर भरा हो जाएगा। हाँ नहीं, इसको तू
यहाँ पे हटाएगी, दूसरा ग्लास नहीं मूव करने का, एक ही ग्लास तेरे को मूव करना है और सीक्वेंस ऐसी होनी चाहिए कि भरा खाली एक बार में कर सकते हो। एक ही बार में। हाँ, वेरी ऐसा मैं सोच रही थी कि क्या करूं क्या करूं, तो एक ही ग्लास उठाना है। इंटेलिजेंट है यार। मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, आपको नहीं मालूम था। थैंक यू। थैंक यू ना। और एक गेम खिला देती तो और 1000 रुपये मिल जाए। बस अभी और 1000 रुपये देने की कैपेसिटी नहीं हो गया अपना आज का पूरा। तो अभी ये सही करी ना? हाँ, क्योंकि मेरे को ध्यान में था कि तुम लोग कभी शादी में भी जा रहे हो ना तुम लोग। हाँ, अभी शादी में जाना है। तो शादी में जाने का तो मेरे गेम खेलते पहले, मेरे को लगा तुम नहीं कर पाएगी। नहीं, मेरे को ऐसा लगा कि एक ग्लास उठाना है तो मुझे कुछ करना है। मेरे को ऐसा थोड़ा दिमाग में था कि ये अगर मैं उठाती हूँ और इधर डालती हूँ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये वाला दिमाग में आ गया था मेरे कि अगर ये वाला इसमें डाल दूंगी ना तो शायद ये बराबर हो जाएगा। मैं ऐसी अंदाजा मारी एक्चुअली। सही करी, लेकिन एकदम परफेक्ट। हाँ। सो फ्रेंड्स, संडे का दिन है और शादी में भी जाना है और 1000 रुपये की इनकम भी हो गई। तो ये इनकम कैसे हुई बताती हूँ। मैं हमेशा अफर्मेशन करती हूँ ना, जाने अनजाने रास्ते से मेरे पास बहुत दौलत आ रही है। तो ये बिना मेहनत के, बिना टेंशन के, जाने अनजाने से आ गई अचानक। मेरे हस्बैंड ने प्लान किया और वो सोचे कि ये जीतेगी नहीं और इसको 1000 रुपये देना नहीं पड़ेगा, लेकिन आज उनकी जेब से 1000 रुपये निकल गए और ये मेरे हो गए। आज मैं एंजॉय करूँगी और इसका क्या लूँगी फिर मैं आपको दिखाऊँगी। फ्रेंड्स, आपको और एक चीज़ बताती हूँ मैं। आज नहीं, एक्चुअली कल हमने एक हेयर टोनर बनाया जो बहुत इफ़ेक्टिव है। मैंने सोचा था कि इतना ज़्यादा नहीं होगा, इसके बारे में मैंने स्टडी की थोड़ी और फिर इसके बाद बनाया। बनाने के बाद इसका असर रियल में बहुत अच्छा था। कल रात में इसको मेरी बेटी को बालों में स्प्रे करके छोड़ दिया था। उसके एक्चुअली बाल बहुत झड़ रहे थे, तो बोल रही थी बहुत दिन से, मम्मी बहुत झड़ रहे बाल। हालांकि बहुत सारी चीज़ यूज़ करते भी रहते हैं, लेकिन मौसम के हिसाब से भी कभी कभी झड़ता है, कभी कुछ खाने में चेंजेस होता है तब भी झड़ता है। लेकिन कुछ ना कुछ अंदर से भी हमको अच्छा करना पड़ता है और बाहर से भी लगाओ तो फिर इफ़ेक्ट आता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ खाने की वजह से भी झड़ने लगता है, या हम ऐसी कोई चीज़ लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, बहुत दिनों तक ऑयल नहीं कर रहे हैं, तब भी बाल झड़ने लगते हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ बनाऊं, तो ये बनाया। बनाने के बाद इसका इफ़ेक्ट मैं पहले देखना चाह रही थी। मैं एक्चुअली लाइव में ही इसको आप लोग को बनाना सिखाने वाली थी, लेकिन जब तक मैं चेक ना करूं तो मुझे भी यकीन होना चाहिए कि हाँ, चीज़ मैं जो सिखा रही हूँ इफ़ेक्टिव है कि नहीं। तो कल रात में मैंने जब लगाया इसको, वाकई में इसका असर बहुत अच्छा है। मैं आप लोग को इसका वीडियो पूरा बना के आप लोग को बता दूंगी, ताकि आप लोग घर में बैठ के बना लो, आराम से इजीली बन जाता है। और इसको रात में स्प्रे करके मैंने छोड़ी। जब स्प्रे करी थी उसके पहले मेरी बेटी के बाल अच्छे खासे झड़ रहे थे, और कल रात में जब स्प्रे करके आज ये वॉश करी तो मैं बोलूँ आपको, बहुत थोड़े से बाल उसके हाथ में आए। और वो बताई मुझे कि मम्मी इसके पहले जो बाल झड़े थे वो बहुत ज़्यादा थे और आज बाल जो निकले वो बहुत थोड़े से। इतना असर उसका एक बार में ही मिला। तो ये स्प्रे आप लोग जो है बिल्कुल बनाना। मैं आप लोग को पूरी रेसिपी ऐसे ही बता दूंगी, ताकि आप लोग जो है इसको यूज़ करो और अपने बालों के लिए अपना केयर कर सको और ध्यान रख सको। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम तैयार हो गए, हम जा रहे हैं शादी में। चलो इंसिया, हमारे साथ आ रहे हो ना आप? चलो, चल मारा फजला, चल बाय। इंसिया, नानी नहीं आ रही है वहाँ? आ रही है नानी, चलो 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 चलो, आ रहे हैं।